दोस्तों नमस्कार। द इनसाइट में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज हम लोग नेपोलियन हिल द्वारा लिखे गए थिंक एंड ग्रो रिच किताब का 15वें अध्याय, जिसका शीर्षक है डर के 6 भूत, इसके बारे में जानेंगे। अब हम लोग किताब के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। इस अध्याय में लेखक ने हम लोगों से कुछ ऐसे दुश्मनों से परिचय करवाया जो हम अपने अंदर ही पाल के रखे हुए हैं, जिन्हें बाहर खोजने का ज़रूरत नहीं है। अगर जल्दी से इनसे निपटा नहीं गया तो ये उन्नति का रास्ता में पहाड़ बन के हमारा सामने खड़े हो जाएंगे। ये दिखाई नहीं देने वाला शत्रु हमारा मन में छुपे रहते हैं। कोई कोई तो इतना खतरनाक होता है कि वह अवचेतन मस्तिष्क के गहराई में छुपे रहते हैं, जिन्हें खोजना बहुत ही मुश्किल होता है। ये अनदेखी छुपे हुए शत्रु का नाम है डर। इनकी आदतों से अगर धोखा खा गए तो जिंदगी तबाह होने में देर नहीं लगेगा। अनिर्णय के सहारे डर अंकुरित होते हैं और जल्द ही अनिर्णय शंका में बदलने लगता है। अनिर्णय, शंका और डर आपस में जुड़े हुए होते हैं, मानो ये 3 दोस्त हैं। अनिर्णय और शंका मिलने का प्रक्रिया धीमी होते हैं और इसलिए ये इतना खतरनाक है। इंसान को अपने अंदर इस पनपते हुए शत्रु का बारे में पता तक नहीं चलता। किताब में लिखे गए हर एक सिद्धांतों को अपनाने के लिए डर को अपने अंदर से भगाना होगा। किताब का इस आखिरी चैप्टर में 6 मूलभूत डर के बारे में बताया गया है, जैसे गरीबी का डर, आलोचना का डर, बुरे स्वास्थ्य का डर, प्रेम में बिछोड़ने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। हमारे दिमाग में इससे भी ज़्यादा कई डर का अस्तित्व हो सकता है, लेकिन वह सब ऊपर दिए गए 6 में शामिल किया जा सकता है। डर जो एक मानसिक अवस्था है, उसे नियंत्रित और सही दिशा भी दिया जा सकता है। इंसान अपने विचार पर पूरी तरह नियंत्रण पा सकता है और इसी से इंसान की किस्मत भी तय होता है। जो इंसान अपना मस्तिष्क पर पूरी तरह नियंत्रण रख पाते हैं, किसी नकारात्मक विचार संवेग को अपने मस्तिष्क में दाखिल होने नहीं देते, वह डर को जीतने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले कुछ अध्याय में जाना, इंसान के विचार संवेग तुरंत अपने आप को भौतिक समतुल्य में बदलने लगता है, चाहे वो विचार ऐच्छिक रूप से आए या अनैच्छिक रूप से। इस किताब का पहला चैप्टर का शीर्षक था विचार ही वस्तु है। जिस इंसान का विचार जितना ऊंचे होंगे, उसकी सफलता भी उतना ही बड़ा होगा। किताब में लिखे गए हर एक सिद्धांत का सही उपयोग से ही हम लोग डर और गरीबी का विचार संवेग को साहस और आर्थिक लाभ में परिवर्तित कर सकते हैं। लेखक चेतावनी देते हैं कि हमें अपने आप को चुनौती देने की क्षमता विकसित कर लेना चाहिए। अगर हम अमीरी चाहते हैं तो विपरीत दिशा में जा रहे गरीबी को अस्वीकार करना होगा। अमीरी का मतलब सिर्फ धन कमाना नहीं है। ये अमीरी शब्द का मतलब आर्थिक, आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक अमीरी से भी है। यहाँ पर हम लोग सही निर्णय के जरिए खुद के लिए सटीक भविष्यवाणी खुद ही कर सकते हैं और यहाँ हम लोग अपने लिए अमीरी का स्वरूप और मात्रा भी निर्धारित कर सकते हैं। लेखक पाठकों को आश्वासन दिया है कि उन्होंने इस किताब में लिखे गए सिद्धांत के माध्यम से हम लोगों को अमीरी की तरफ जाने वाला सड़क की नक्शा दिया है। जिम्मेदारी के साथ इस नक्शा में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करके मंजिल पाना आसान होगा। इस पूरे यात्रा में बहानेबाजी का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि अमीरी का चाह एक मानसिक अवस्था है जिसे खरीदा नहीं जा सकता, बस सिर्फ धारण किया जा सकता है। गरीबी का डर ऐसा एक खतरनाक मानसिक अवस्था है जो आदमी की उपलब्धि का हर संभावनाओं को नष्ट कर देने में सक्षम है। ये डर शक्ति को निष्क्रिय कर सकता है, कल्पना को नष्ट कर सकता है, आत्मविश्वास को मार सकता है, पहल करने का क्षमता को हतोत्साहित करके लक्ष्य को अनिश्चित बना सकता है, टाल मटोल को प्रोत्साहन देकर उत्साहों को मिटा भी सकता है, आत्मनियंत्रण नष्ट कर सकता है, लगन पर हावी होकर प्रयास की एकाग्रता को भंग कर सकता है, महत्वाकांक्षा को नष्ट करता है, याददाश्त भी धुंधला कर सकता है। असफलता कई रूपों में खुद को आमंत्रित कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता। आप एक बार किताब को पढ़कर देख लीजिएगा, सूची बहुत लंबी है। फलस्वरूप आदमी अनिद्रा, दुख और परेशानी की तरफ बढ़ने लगता है। इंसान और जानवर सभी इंद्रियों से संचालित होते हैं, लेकिन इंसान में जानवर की तुलना में
सोचने की क्षमता असीमित होते हैं। इसलिए हम जानवर जैसा एक दूसरे को शारीरिक नुकसान तो नहीं पहुंचाते हैं, परंतु गरीबी का डर इंसान को दूसरे इंसान को शोषण करने का लालच विकसित कर देता है। जो चीज इंसान को सबसे ज्यादा दुख भरा अपमान पहुंचाते हैं वो है गरीबी का डर। गरीब के अलावा इसका अर्थ कोई नहीं समझ सकता। दुनिया में हर कोई इंसान गरीबी से डरता है और दौलत हासिल करने के लिए अगर कानूनी तरीका में संभव ना हो तो कोई यह दूसरा तरीका अपनाने में भी हिचकिचाता नहीं। गरीबी का लक्षण निम्न रूप में दिखाई पड़ सकता है, जैसे गरीबी सहन करने का इच्छा, मानसिक और शारीरिक आलस, पहल करने का शक्ति का अभाव, कल्पना शक्ति और उत्साह की कमी, जीवन में जो मिल रहा है उसे में संतुष्ट रहने का आदत, उदासीनता का लक्षण, दूसरे किसी इंसान को खुद के लिए फैसला लेने का अधिकार दे देना और निर्णय जैसा नकारात्मक गुणों में शामिल है। खुद की असफलता पर पर्दा डालने की आदत, दूसरे की सफलता पर ईर्ष्या और आलोचना करना, दूसरे की गलतियां निकालना, आमदनी से ज़्यादा खर्च करने का प्रवृत्ति, असफलताओं से बचने की योजना ना तलाशना और उनमें अति सावधानी बरतना, व्यक्तिगत छवि में लापरवाही रखना, शराब या मादक द्रव्य के प्रति आसक्ति, टाल मटोल की आदत, ऐसे हजारों कारण हैं जिससे पता चलता है कि वह व्यक्ति गरीबी का डर से पीड़ित है। जहाँ तक गरीबी और अमीरी का प्रश्न है, लोगों का पैसा का बारे में अलग अलग राय मिलेंगे। कुछ लोगों का कहना है दौलत ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि अमीरी का दूसरा रूप दौलत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसका विपरीत कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर उनके पास दौलत पहले से आ जाए तो बाकी सारे चीज़ को हासिल करना आसान होगा, वो खुद ही आ जाएंगे। नेपोलियन हिल ने डर के इस रूप में किसी के पास दौलत होने और ना होने का फर्क को समझाया। दौलत देखने में तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या गोल धातु का टुकड़ा जैसा ही है, लेकिन इंसान के दिमाग में ये गहरा असर छोड़ता है। अगर किसी के पास सही तरीके का रोजगार नहीं है और उचित मात्रा में धन का संचय नहीं है तो वो इंसान बाकी चीज़ों में उत्साह खो देते हैं। जब कोई आदमी नौकरी हासिल करने में असफल रहते हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं होता, जो कंगाली का हालत पर सड़क किनारे रहते हैं, उनकी कंधा झुका झुका सा रहता है, उनकी चाल में आत्मविश्वास की कमी झलकता है, हीन भावना से पीड़ित रहते हैं, निश्चित तौर पर वो इंसान भी जानता होगा कि धन बुद्धि या योग्यता की बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी धन की कमी उनके जीवन में एक गहरा नकारात्मक असर डाल जाता है। उधार में लिया गया धन में भी वो शक्ति नहीं होते जो खुद के कमाए गए पैसे में होते हैं। धन की कमी का असर महिला और पुरुष दोनों में ही समान रूप से होता है। भले ही हम लोग धन की कमी से जूझते हुए किसी महिला को उनकी बाहरी रूप से पहचान ना पाए, किसी स्वस्थ, युवा और बुद्धिमान महिला को किसी के सामने हाथ फैलाते हुए शायद ही देखा जा सकता है। धन की कमी खाली बैठे लोगों पर बड़ा गहरा असर डालता है। वह इंसान इधर उधर भटकता है, खुद को किसी रोजगार वाले जगह पर नहीं देख पाता, क्योंकि वो जगह पहले से ही भर चुका होता है। दुकान पर रखे गए महंगा वस्तुओं पर खुद के बजाय दूसरे का अधिकार समझने लगता है। ऐसे आदमी भले ही कुछ पुराने अच्छे कपड़े पहने हो, लेकिन उनका झुके हुए कंधे को वह छुपा नहीं पाते। वह खुद को हीन समझने लगता है। मन में दूसरे इंसान के प्रति ईर्ष्या की भावना भी पैदा होते हैं और अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। यह सिर्फ धन की कमी का ही असर है जो उस इंसान के जीवन में बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव डालता है। अगर उस इंसान के पास थोड़ा सा धन आ जाए तो स्थिति में परिवर्तन आ सकता है और वो इंसान अपने सामान्य स्थिति में लौटने में कामयाब हो जाएगा। किताब में लिखे गए गरीबी का डर के बारे में आज हम लोगों ने जाना। बाकी 5 किस्म का डर के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गहराई से सोचने वाली बातों के लिए चैनल द इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।